नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने प्रथम पाठ पढ़ लिया था। प्रथम पाठ में सुभाषितानि नाम के पाठ था, तो उसमें कुछ श्लोकों को हमने पढ़ा था, उसका हिंदी अर्थ देखा था, प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम आपका द्वितीय जो पाठ है वो पढ़ते हैं। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि यानी जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं उनका किस प्रकार से विनाश होता है, ये आपके इस पाठ में दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। अस्ति मगध देशे फुल्लोल पल नाम सरह तत्र संकट विकटहु हंसौ निवसतः कुंभी ग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। अब देखिए अस्ति यानी था, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम है सर। फुल्लोत्पल नाम का शर यानी तालाब। शर का मतलब क्या होता है? तालाब। तत्र यानी वहां पर संकट विकटऊ, संकट और विकट, हंसव निवसत है। इस नाम के हंसव यानी दो हंस निवसत निवास करते थे। तो वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कुंभी ग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कुंभी ग्रीव नामक तयो उनका, मित्रम एकः एक मित्र भी, कुर्मः अपि यानी कछुआ भी, तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म निवास करता था। यानी उसी तालाब के अंदर कुंभी ग्रीव नाम का एक कछुआ था जो उसका मित्र था, वह भी वहीं पर निवास करता था। अत एकदा धीव्रा तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्य कुर्मादिनः मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीव्राणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसो अवदतात् प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम्। कुर्मः अवदत् मे वम तद यथा अहम् अन्य रिधम गच्छामि तदा कुरुतम्। हंसौ अवदताम् आवाम किम करवावः? कुर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अब देखिए, अथ एकदा, तब एक बार, इसके बाद एक बार, धीव्रः यानी शिकारी, तत्र आगच्छन् वहां पर आए। यानी वहां पर कौन आए? धीव्रा का मतलब होता है शिकारी। वहां पर शिकारी आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादिनः मारिष्यामि। वयम यानी हम, स्व यानी कल, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, मत्स्य यानी मछलियों और कुर्मादिनः कछुओं को, मारिष्यामि मारेंगे। यानी हम कल क्या करेंगे? जो इस तालाब के अंदर मछलियां और जो कछुए हैं ना, उनको हम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा ये सुन करके, कुर्मः कछुआ अवदत् कछुए ने कहा, मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम क्या तुमने, धीव्राणाम जो शिकारिये थी उनकी, वार्ता श्रुता वार्ता सुनी या उनकी आपने बातचीत सुनी? अधुना किम अहम करूमी, अब किम अहम करूमी क्या मैं करूं, यानी अब मैं क्या करूं? इस प्रकार वह उनसे पूछता है। कौन पूछता है? कछुआ पूछता है। हंसौ अवदताम, उन हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातःकाल जो उचित होगा वो करेंगे। यानी प्रातःकाल होने दो, प्रातःकाल हम विचार करेंगे कि क्या उचित है वो हम करेंगे। कुर्मः अवदत्, कुर्म यानी उस कछुए ने कहा, मेवम नहीं, तद यथा अहम अन्यम रिदम, तब तक मैं अन्य रिदम गच्छामि तथा कुरुतम। दूसरे, रिद का मतलब होता है तालाब, रिद का मतलब क्या होता है? तालाब। तो दूसरे रिद यानी तालाब में गच्छामि ने जाऊंगा, तदा कुरुतम तब करना। हंसव अवदताम, हंस ने कहा, उन हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह, हम क्या करें? आवाम यानी हम दोनों, किम करवावह क्या करें? यानी वो कहता है कि अधुना किम अहम करोमि प्रातः यद उचितम कर्तव्यम कुर्मः अवदत् मेवम, ऐसा नहीं, यद तद यथा अहम अन्य रिदम गच्छामि तदा कुरुतम, तब मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं तब करना। हंसव अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें? कुर्मः अवदत्, उस कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम्हारे साथ में, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से,
अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूं। यानी मैं क्या चाहता हूं कि तुम्हारे साथ में दूसरे जो तालाब है उसमें जाना चाहता हूं। अब हंसव अवदताम, उन हंसों ने कहा, हंसव अवदताम अत्र कह उपाय कच्छप वदति युवाम काशदंडम एकम चंचवाधार्यताम अहम काशदंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम संभवति एष उपाय किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। आवाभ्याम नियमानां तम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति तव एव यदि त्वम उत्तरम दास्यति तदा तव मरणम निश्चितम। अब देखिए, हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा अत्र क्या उपाय है, तो यहां क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुए ने कहा युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवाधार्यता, युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठदंडम यानी काष्ठ का मतलब लकड़ी का दंड यानी टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को, एकम चंचवा धार्यता, एक तरफ से अपने चंचवा यानी चोंच में, धार्यता में धारण कर लो, पकड़ लो। यानी तुम दोनों क्या करो, एक लकड़ी के टुकड़े को एक एक साइड से दोनों पकड़ लो अपनी चोंच में। अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं काष्ठ दंड यानी लकड़ी के टुकड़े के बीच में अवलंब्य युवियो, लटक करके, अवलंब्य का मतलब क्या होता है, लटक कर, युवियो पक्ष बलेना, तुम्हारे पंखों के बल से सुखे न गमिष्यामि, सुख पूर्वक चला जाऊंगा। यानी मैं क्या करूंगा, उस लकड़ी के टुकड़े के बीच में लटक जाऊंगा, अपनी चोंच से पकड़, उसके अपने मुंह से पकड़ लूंगा और तुम्हारे साथ में तुम्हारे पक्ष यानी पक्षियों जो आपके पंख हैं उनके बल से वहां से उड़ करके चले जाऊंगा। हंसौ अकथयता, हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय, संभव ऐसा उपाय, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु परंतु अत्र यानी यहां पर, एक यानी एक, अपायो अपि, अपाय का मतलब होता है उसको कह सकते हैं हम मतलब विरोध, यानी उसका अनुचित होने वाला, वर्तते है यानी ऐसा एक इसका गलत उपाय भी है। आवाभ्याम नियमानाम तम त्वाम अवलोक्य जना, आवाभ्याम यानी हम दो सबके साथ में, नियमित रूप से, तम त्वाम अवलोक्य तुमको देख करके, तुमको देख करके, यानी आवाभ्याम नियमान नाम, आवाभ्याम हमारे द्वारा, नियमानन ले जाते हुए, नियमानाम का मतलब क्या हो गया, ले जाते हुए, ताम अवलोक्य तुमको देख करके, जनाह लोग किंचित कुछ भी, वदिष्यन्ति कुछ भी कह सकते हैं, यानी कुछ कहेंगे, यानी जब मैं तुम्हारे को हम दोनों लेके जाएंगे तो लोग तुम्हें इस प्रकार जाते हुए देख करके कुछ कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यामि, यदि तुम उनका उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा जो मरना है वो निश्चित है। यानी वो क्या कह रहे हैं कि ले तो चल सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। अपायों का मतलब बोल गया समस्या भी है, वो क्या है कि तुमको इस प्रकार से ले जाता हुआ देखते हुए लोग कुछ कहेंगे, तो अगर तुमने कुछ भी उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस तत् श्रुत्वा क्रुद्धम कुर्मः अवदत् किम अहम मूर्खा उत्तरम न दास्यामि किंचित अपि न वदिष्यामि अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अब देखो, अतः तुम अत्रैव वश, अब अतः इसलिए, तुम यानी तुम, अत्रैव यानी यहीं पर, वश यानी निवास करो, तो तुम यहीं पर निवास करो। तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर, क्रुद्ध कुर्मः क्रोधित हुआ, कुर्म यानी कछुआ, अवदत कहा, किम अहम मूर्ख, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, मूर्ख यानी मूर्ख हूं, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचित भी न वदिष्यामि किंचित अभी कुछ भी न वदिष्यामि बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः इसलिए, अहम यानी मैं, यथा यानी जैसा, वदामि यानी कहता हूं, तथा युवाम कुरुतम उसी प्रकार से तुम करो। तो मैं कुछ, यार मूर्ख हूं क्या मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौरः अपश्यन् पश्चात् अधावन अवदत् च हहो महत् आश्रयं हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते कश्चित् वदति यद्यवयं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि
अपरः अवदतः सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि अन्य अकथयत गृहं नीत्वा बक्शिष्यामि। अब देखिए एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौरा अपश्यन। एवं इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के टुकड़े से लंबमानम लटकते हुए कुर्मः कछुए को पौरा अपश्यन लोगों ने देखा, यानी इस प्रकार लोगों ने लटकते हुए देखा। पश्चात अधावन अवदन अवदन च, पश्चात यानी इसके बाद में अधावन दौड़ते हुए अवदन च कहा अहो अरे महद आश्चर्यम बहुत अधिक आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह हंस के साथ में कुर्मो अपि उड्डयते जो कछुआ है वह भी उड़ रहा है, यानी वो उस प्रकार लटकते हुए कुछ कछुए को देखा उन्होंने तो दौड़ते हुए वो क्या कहते अरे महद आश्चर्य बहुत आश्चर्य है, देखो हंस के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति किसी ने कहा यद अयम कुर्म है, यदि यह कुर्म यानी कछुआ कथम अपि निपातता कहीं पर भी गिरे तदा अत्रेव पक्वा तो अत्रेव यहीं पर पक्वा यानी पकत्वा यानी पका करके खादिष्यामि खाएंगे। अगर ये कछुआ कहीं पर भी गिरे तो उसको वहीं पर पका करके खाएंगे। अपर अवदत दूसरे ने कहा सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सर यानी तालाब के किनारे, दग्ध्वा यानी पका करके, खादिष्यामि ने खाएंगे। तो इस प्रकार उसको देख करके लोग अलग अलग उपाय बता रहे हैं कि इस प्रकार अगर ये मिल जाए तो इस प्रकार हम खाएंगे। अपरा अवदत दूसरे ने कहा सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, जो तालाब है, सर का मतलब होता है तालाब, तो उसके तीर यानी किनारे दग्ध्वा ने पका करके खादिष्यामि खाएंगे। अन्य अकथयत दूसरे ने कहा गृहम नीत्वा घर जाकर के, बक्शिष्यामि भर जाकर के उसको खाएंगे। इति इस प्रकार तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जातः मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य स अवदत यूयम भस्म खादत तत्क्षणमेव कुर्म दंडात भूमौ पतितः पौरे स मारितः अत एवोक्तम। देखो अब क्या होता है, तो गृहम नीत्वा खा बक्शिष्यामि तो घर ले जाकर के खाएंगे। इति इस प्रकार तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जाता है, तेसाम यानी उनका, तद यानी इस प्रकार का, वचनम श्रुत्वा वचन को सुन करके कुर्म क्रुद्ध जाता है, जो कछुआ था वह क्रोधित हो जाता है। और मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिया हुआ, दत्त यानी दिया हुआ, वचनम विस्मृत्य वचन को विस्मृत करके भूल करके, स अवदत वो कहता है यूयम भस्म खादतः तुम राख खाओ। तुम क्या खाओ, भस्म का मतलब क्या होता है राख, तुम राख खाओ। तत्क्षण मेवा उसी ही क्षण में कुर्म दंडात भूमौ पतितः, जो कछुआ था वो डंडे से छूट करके भूमौ पतितः भूमि के ऊपर गिर जाता, पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है। पौरे से मारते पूरे सब मिलकर के उसको मारते हैं। अतएव उक्तम इस प्रकार कहा गया है सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदा हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अब देखो सुहृदौ हित कामानाम, अच्छे मित्र, सुहृद का मतलब क्या होता है अच्छे मित्र, अच्छे मित्रों को हित कामानाम वाक्य यो न अभिनंदति, हित कामानाम यानी हित को चाहने वाली कामनाओं के वाक्य को, वचनों को, यो यानी जो, न अभिनंदति जो नहीं मानता है, नहीं स्मरण रखता है, स कुर्म वह उस कछुए के समान, दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो यानी लकड़ी से गिर करके विनश्यति विनाश को प्राप्त हो जाता है। यानी ये कहता है कि अच्छे मित्रों के द्वारा हित कामना यानी हित के चाही हुई कामनाओं को जो नहीं अभिनंदती, नहीं अभिनंदन करता है, नहीं स्वीकार करता है, नहीं मानता है प्रसन्नता पूर्वक, स कुर्मा इव वह उस कछुए के समान, इव दुर्बुद्धि काष्ठात उस दुर्बुद्धि कुर्मा, स दुर्बुद्धि कुर्मा उस वह व्यक्ति दुर्बुद्धि कुर्मा इव दुष्ट बुद्धि कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्ट है, काष्ठाद लकड़ी से भ्रष्ट यानी गिर करके, विनश्यति विनाश को प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है।
यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, विनाश हो जाता है। तो बच्चों देखो, ये आपका द्वितीय जो पाठ था दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ का हमने हिंदी सरलार्थ और हमने श्लोक है वो देखा है। इसमें कठिन शब्द हैं, तो उन कठिन शब्दों को और हिंदी सरलार्थ को आपको पाठ्य पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।